ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं आज, अपना नंबर्स सिस्टम में जो हम पढ़ रहे थे सर्ट्स और इंडाइसेस, उसका कौन सा पार्ट करने वाले हैं, पार्ट नंबर 3। ठीक, इसमें हम करेंगे क्या, पार्ट नंबर 3। इसमें अभी तक हमने सारे इनफाइनाइट वाले देख लिए, ठीक है, सीरीज जो भी होते थे उसमें प्लस देख लिया, माइनस देख लिया, डिवाइड देख लिया, मल्टीप्लाई देख लिया, है ना। फिर ऐसे नंबर्स देख लिए जो ब्रेक हो रहे थे, ऐसे नंबर देख लिए जो ब्रेक नहीं हो रहे थे। अब क्या करेंगे, अब आएंगे हम फाइनाइट वाले। फाइनाइट वाले मतलब जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जो इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे, है ना। जैसे कि आपके सामने ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल सबको दिख रहा है, ठीक है। अब इसको करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इसके पीछे का बैकग्राउंड बता देता हूँ। ठीक, क्या है, सपोज अभी इसमें कितने टर्म थे, 3 टर्म है, 3 3, है ना, स्क्वायर रूट में। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए 2 बार ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कितनी बार ले रहा हूँ, 2 बार। तो अल्टीमेटली यहाँ स्क्वायर रूट 3 और उसके अंदर 3, इसको मान लो मैंने बोल दिया x, तो हमें क्या निकालना है, x के मान निकालना है, ठीक है। थ्योरी वही कंसेप्ट लगेगा कि अगर स्क्वायर रूट दिया है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 अंडर रूट 3 बराबर क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। बोलो हाँ या ना। जब हमने फिर से यहाँ पे एक बार और स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक स्क्वायर रूट 3 था। तो यहाँ पे ये क्या बना, 3 स्क्वायर इंटू 3 बना, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे क्या बना, एक्स की पावर 4 बना। अल्टीमेटली मेरा एक्स की पावर 4 क्या मैं 3 की पावर 3 बोल सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। और तो x बराबर क्या आ जाएगा, x की पावर 3, और जब यहाँ पे मैं पावर 4 हटाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पावर 1/4 करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अल्टीमेटली यहाँ क्या बनेगा, तो कुल मिला के 3 की पावर 3/4 बचा, बोलो हाँ या ना। ठीक, अब सपोज अगर यहाँ पे मेरे पास 2 टर्म नहीं होते, एक ही टर्म होता, यहाँ पे क्या बोलता मैं, 3 की पावर सिर्फ ये होता, और इसको मैं क्या बोल देता, x, है ना। तो क्या ये बोल सकता हूं कि 3 की पावर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2, बोलो हाँ या ना। x आया समझ में, हाँ। अब इस टर्म को देखो, यहां मैं एक बार और नीचे लिख दे रहा हूं, x बराबर क्या, 3 की पावर 3/4। एक इस टर्म को देखो और एक इस टर्म को देखो, ठीक है, बोलो हाँ या ना। क्या इन दोनों टर्म को देख के कोई एक रिलेशन समझ में आ रहा है, रिलेशन समझ में ये आ रहा है कि सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे टर्म कितने, 2, तो यहाँ पे ये 2 की पावर, इसको क्या मैं एक जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 3 की पावर, यहाँ पे मैंने लिखा 2 की पावर, यहाँ पे देखो कितने टर्म थे, 2 टर्म थे, और यहाँ पे नीचे क्या आया, ये 4। तो क्या मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर बोल सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। ऊपर क्या आया, ये 4 में से एक घट के आया, तो अल्टीमेटली यहाँ 2 स्क्वायर माइनस 1 आया, बोलो हाँ या ना। किसी को कोई समस्या, ठीक है। तो क्या मैं अब इसको यहाँ पे एक जनरलाइज्ड फॉर्म कर दूं, क्या, कि अगर मेरा x बराबर यहाँ स्क्वायर रूट a है, बोलो हाँ या ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट a है, और ये कितनी बार है, n टाइम्स है, बोलो हाँ या ना। n टाइम्स, 1 बार 2 बार 3 बार कुछ भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं x बराबर यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ, ये a का a आएगा, देखो 3 का 3 आया दोनों केसेस में, यहाँ पे भी 3 आया, यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ a आएगा, इसकी पावर में क्या आएगा, 2, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट था तो किसकी बात करेंगे, यहाँ पे नीचे 2 की पावर आएगी। यहाँ अगर 3 बार आएगा तो हमको 3 बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, मतलब 2 की, यहाँ पे x कितनी बार बनेगा भाई, 2 2 2 3 बार, मतलब 8 बार बनेगा, बोलो हाँ है ना। मल्टीप्लाई में तो मतलब पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती है ना। तो पहले यहाँ पे देखो जैसे स्क्वायर बना, फिर स्क्वायर का स्क्वायर किया तो पावर क्या बना, 4, फिर एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 2 क्या बनेगा, 8। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 की पावर आ रही है। ये 2 की पावर कैसे आ रही है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है क्या, पावर क्या, 1/, तो ये 2 कहां से आया, समझ में आया। तो यहाँ पे 2 की पावर n आएगी, n क्या डिनोट करेगा कि ये कितनी बार आ रहा है, और उसके बाद क्या करूंगा मैं, ये 2 की पावर n-1। ये बात समझ में आई, बोलो हाँ।
तो इसका क्या, मैंने अगर ये जनरलाइज फॉर्मूला लिख दिया तो किसी को कोई समस्या? अभी मत लिखो, अभी समझा, 2 मिनट समझो पहले। अभी मैं इसके अलावा कुछ और एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। ये बात समझ में आई? अब मान लो ये तो स्क्वायर रूट था, मान लो यहाँ पे क्यूब रूट आ जाए या फोर्थ रूट आ जाए या nth रूट आ जाए, तब क्या करोगे? ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को भी और जनरलाइज कर देता हूँ कि वो हर केस में लागू होगा। आया समझ में? ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सपोज अगर मैं nth रूट ऑफ a की बात करूं, बोलो हाँ या ना, फिर से nth रूट ऑफ किसकी बात करूं? a की बात करूं, फिर से किसकी बात करूं? nth रूट ऑफ a की बात करूं, और इसको मान लूं कि ये y टाइम्स आ रहा है, क्या मान लूं, और इसको बोल दूं क्या? x। ठीक, इसको पहले मैं 2 वाले एग्जांपल से समझाता हूं, फिर इसको y टाइम्स मान लेंगे। ठीक है, मान लो ये कितनी बार है? n टाइम्स है, और इसको मैंने क्या सॉरी n नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? n नहीं आएगा। आया समझ में? और मेरे पास ये है, और इसको मैंने क्या बोला है? बराबर x। तो सबसे पहले अगर मुझे nth, मतलब ये इसका nth का मतलब क्या है? 1/n है, सर्ट्स याद करो। तो अगर मुझे ये 1/n को हटाना होगा तो मुझे दोनों साइड पावर क्या लेनी पड़ेगी? n लेना पड़ेगा। मतलब मैं क्या करूंगा? पावर दोनों साइड क्या करूंगा? स्क्वायर रूट था तो इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे थे, क्यूब रूट था तो इसलिए क्या कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? ये बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही मैंने पावर किया तो ये हट जाएगा, बोलो हाँ या ना, और यहां सिर्फ क्या बचेगा? nth रूट ऑफ a। ये बराबर क्या बन जाएगा? x की पावर। किसी को कोई समस्या? अभी भी मेरे पास एक टर्म है, बोलो हाँ या ना। इसको हटाऊंगा तो यहां फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड्स पावर n लेनी पड़ेगी। तो यहां क्या बनेगा? ये a की पावर n इंटू a बचेगा, और ये क्या बचेगा? x की पावर क्या? n स्क्वायर। ये बात समझ में आई? तो ये a की पावर n प्लस 1 हो गई भाई। a की पावर ये 1 थी, यहाँ पे जब बेसिस सेम रहते तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है, और यहाँ पे x की पावर क्या बनेगा? n स्क्वायर। अब मैं क्या यहां से ये बोल सकता हूं क्या कि x बराबर a की पावर n प्लस 1 होल पावर 1/n स्क्वायर? हाँ भाई, मैंने क्या किया? ये इसका रूट ले लिया इधर पे, तो 1/n आएगा, n स्क्वायर आएगा, है ना। तो अल्टीमेटली मेरा फाइनल क्या बना? a की पावर n प्लस 1, बोलो हाँ या ना, अपॉन में n स्क्वायर बना, बोलो हाँ या ना। आया ये बात समझ में? अब मैं क्या करता हूं, इसको अब मैं 3 बार ले लेता हूं। यहाँ पे n आ गया, यहाँ पे ये a आया, फिर nth रूट ऑफ a, और यहाँ पे nth रूट ऑफ a बराबर ये, इसको मैंने क्या बोल दिया? x। अब मैंने n कितनी बार ले लिया? यहाँ पे n कितनी बार था? 2 बार। ये बात ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे क्या आया है? n स्क्वायर आया है। अब ये इसलिए मैं 2 बार और 3 बार लेके करा रहा हूँ। ठीक है, तो एक जनरलाइज अपन फिर y टाइम्स का फॉर्मूला लिख देंगे। ये बात समझ में आई? अब मान लो यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो हमको कितनी बार स्क्वायर रूट करना पड़ेगा? मतलब nth पावर लेनी पड़ेगी, 3 बार लेनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम पावर क्या ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं? n। तो ये पहला वाला n चला जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? है ना, यहाँ a, हाँ, एक n यहाँ पे भी आएगा, एक n यहाँ पे भी आएगा, और ये क्या बनेगा? x की पावर n। ये बात सबको समझ में आई? क्या इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं? इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूं। ये 2 बार की क्या होती है? ये निकाल चुका हूं। मेरे को फिर से सॉल्व करने की जरूरत है क्या? तो मैं क्या यहीं पे रख दूं इसको? बोलो हाँ, क्या एक या तीनों अलग अलग करके कर दूं? यही रख दें डायरेक्ट, किसी को कोई समस्या? तो यहाँ a, बोलो हाँ या ना, a का a रहेगा, और इतने पूरे की जगह क्या रिप्लेस कर देगा? a टाइम्स n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। किसी को कोई समस्या? और ये बराबर क्या होगा? x की पावर। अब फिर से बेसिस क्या मेरे सेम हो गए? यहाँ पावर क्या है, तो क्या मेरी पावर z हो जाएंगी? ये बात सबको समझ में आ रही है? तो यहाँ अल्टीमेटली क्या बनेगा? a की पावर बेस में क्या रहेगा? n स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा? n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बचा, और यहाँ पे ये क्या बना? x की पावर। किसी को कोई समस्या? तो क्या मैं यहां से अगर nth रूट ले लूंगा दोनों साइड, तो x बराबर क्या बनेगा? a की पावर ये मेरी जो थी अपॉन n स्क्वायर,
इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, किसी को कोई समस्या? तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि यहां से x बराबर a की पावर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन n क्यूब? बोलो हाँ या ना? हाँ भाई, ये पावर तो n क्यूब हो जाएगी। अब इन दोनों चीजों को ध्यान से देखो, क्या देखो, इन दोनों चीजों को ध्यान से देखो। यहां n कितनी बार आ रहा था, मतलब n सॉरी, यहाँ पे टर्म कितने थे, 2 थे, तो यहाँ पे n स्क्वायर आया, मतलब जो सबसे ज्यादा था वो इसमें यहाँ पे स्क्वायर आया, मतलब 2 टर्म थे इसलिए n की पावर कितनी आई। अब n की पावर 1 को, सिर्फ n को मैं n की पावर 1 बोल सकता हूं, और क्या मैं 1 को n की पावर 0 बोल सकता हूं? बोलो हाँ या ना, कोई समस्या? इस केस में देखो a कितनी बार आया, तो क्या यहाँ पे n की मैक्सिमम पावर आई 3, इसके बाद क्या n स्क्वायर आया, उससे एक छोटी पावर, क्या n की पावर 1 आई, और क्या n की पावर 0 आई? बोलो हाँ या ना? तो अब जनरल एक फॉर्म में यहां से लिख देता हूं कि सपोज अगर ये nth पावर a की है ना, कितने टाइम्स है, y टाइम्स है, तो मेरा x बराबर क्या होगा, यहां पे a की पावर, यहां पे a की पावर क्या आएगा, n की पावर क्या आएगा, y। बोलो हाँ या ना? और यहाँ पे उससे छोटे छोटे आते जाएंगे, मतलब क्या n की पावर y माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, और ये कहां तक जाएगा, n की पावर 0 तक। तो क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? हाँ आया? ये लिखना चाहोगे? हैं? कहां से कराया था? यहां से, ठीक है, बोलो, लिखो। तो अल्टीमेट फॉर्मूला अभी मैं फिर से समराइज कर दूंगा, अभी ये लिख लो पहले, ये लिखना है, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ये वाला, ये क्योंकि तुमको बहुत बार यूज करने को मिलेगा, उसमें बस मतलब ये वाला और जनरलाइज फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। लेकिन जो तुमको सवाल दिखेंगे वो ज्यादातर स्क्वायर रूट के केस में दिखेंगे। अब स्क्वायर रूट के केस में दिखेंगे तो तुम्हारा यहाँ पे जो y है, मतलब ये जो n है, ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। बोलो हाँ है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो क्या मैं यहाँ पे 2 रख दिया उसकी जगह, तो किसी को कोई समस्या? बोलो हाँ है ना? इसलिए तो एक ये फॉर्मूला लिख लो स्पेशली फॉर स्क्वायर रूट, बाकी सबके लिए फिर हम ये जनरलाइज वाला फॉर्मूला करेंगे। बोलो हाँ या ना? ये लिख लो एक, ये चाहो तो अपनी डेस्क के सामने भी रख लेना लगा के, है ना, क्योंकि ये एकदम से याद नहीं होगा, लेकिन आया कैसे ये समझ में आया। अब ये वाला फॉर्मूला लिखो, या रुको मैं इसको ऐसा अलग से लिख दे रहा हूं। अल्टीमेटली मेरे को अगर nth रूट लेना है किसका, a का, फिर nth रूट लेना है किसका, a का, और फिर nth रूट लेना है किसका, a का, और ये कितनी बार आ रहा है, y टाइम्स, ये स्क्वायर रूट सबके ऊपर है बराबर, है ना। ये अगर मेरा x है तो x का मान मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्या आएगा, अगर मेरा यहाँ पे a आ रहा है तो a ही आएगा, है ना, a है तो क्या आएगा, उसकी पावर में क्या यहाँ पे n की पावर y आएगी। बोलो, अब y हमने मैक्सिमम पावर रख दी, मतलब कितनी टाइम्स आ रहा वो, अब उससे एक एक करके घटाते जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, n की पावर y माइनस 1 प्लस n की पावर y माइनस 2, ये कहां तक जाएगा, n की पावर 1 प्लस n की पावर 0। बोलो हाँ या ना? हाँ, तो ये मेरा एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन गया। तो इसको याद कैसे करना ये समझ लो, जितनी भी बार आ रहा है, सपोज अगर यहाँ स्क्वायर रूट है तो n की जगह क्या रखेंगे, 2, है ना, और कितनी बार आ रहा है उतनी बार यहाँ पे पावर कर दो और उससे घटा के 0 तक ले जाओ। अब आया समझ में? करें क्वेश्चन पे आए अब डायरेक्ट। देखो यहां पे किसकी बात कर रही है, क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, क्या स्क्वायर रूट की बात कर रहा है। बोलो हाँ या ना? अब अगर मैं फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो मेरा a बराबर क्या हुआ, 3, n बराबर क्या हुआ, y बराबर क्या हुआ, मतलब 3 टाइम्स आ रहा है। आया समझ में? तो कुछ मिला के अब मुझे किस में रखना है, फॉर्मूले में रखना है। बोलो हाँ या ना? x की वैल्यू
यहां बराबर ए की पावर, ए मेरा कितना है, ए कितना है 3, 3 की पावर बेस में क्या, n की पावर कितनी मैक्सिमम, मतलब 2 की पावर 3, और उसके बाद ये 3 से 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर, ये कर दो, आया समझ में। तो क्या आया 3 की पावर 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 और 2 की पावर 3 मतलब क्या, क्या ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर, आया समझ में, ठीक, लिख लो। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ना, सीरीज वाले भी पूछना जाएंगे, कौन से, हाँ हाँ आ जाते हैं, वो भी अभी करेंगे बाद में, मतलब अभी ये सर्च खत्म हो जाए फिर उस पे आएंगे यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम पे, फिर एलसीएम एचसीएफ पे, फिर ये मिसलीनियस पे आएंगे। मिसलीनियस में मतलब हम बेसिकली वो एलजेब्रा का थोड़ा सा पार्ट करेंगे। किसका, हाँ स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोलो आया समझ में। अब ये फॉर्मूला मैंने अलग से एक और ये वाला इसलिए लिखवाया, ये वाला लिखवाया कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस वाले क्वेश्चन में भी किसकी बात हो रही थी, स्क्वायर रूट की बात हो रही थी। तो यहाँ पे डायरेक्टली इस फॉर्मूले से ये समझते थे कि भैया 2 की मैक्सिमम कितनी बार आया, 3 बार लिखा और उस 3 बार में से एक घटा दो, आया समझ में। तो अल्टीमेटली 8 में से एक घटा देते तो 7 बचता, तो डायरेक्टली और लिख पाते, आया समझ में, इसलिए अलग से भी लिखवाया। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या तुम लोग करना चाहोगे, करो, देख के ही आंसर बताओ। वो वाली समस्या कि कितनी बार आया, सी, वेरी गुड, क्या आएगा सी, कैसे आएगा, 2 की पावर कितनी बार आ रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 की पावर 4 आएगा और यहाँ की 2 की पावर 4 माइनस 1, तो अल्टीमेटली 2 की पावर 4 क्या बनेगा 16, और 16 में से एक घटा दो मतलब क्या 15, आंसर सी होगा, आया समझ में, क्यों अलग से वो फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक। अब वो जनरल वाले फॉर्मूले की क्यों जरूरत है, इसका चलो इसका बताओ, ये भी देख के बताओ, हाँ सी सबका आया, वेरी गुड, सी लगा दिया। अब जैसे ये जनरल वाला फॉर्मूला, अब यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया। अब क्यूब रूट आ सकता है तो फोर्थ रूट भी आ सकता है, फिफ्थ रूट भी आ सकता है, तो हमारा कौन सा वाला फॉर्मूला काम करेगा, सेकेंड वाला, मतलब जो सबसे जनरल फॉर्म है। और इसके पहले वाला जो हमने 2 की पावर लिखा था वो उसी का एक डिराइव्ड वर्जन है, एक स्पेशल केस के लिए, जब यहाँ पावर क्या हो जाए स्क्वायर रूट हो जाए, आया समझ में, मतलब पावर क्या हो जाए 1/2। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या आई 5 आई, बोलो हाँ या ना, n की वैल्यू क्या आई और y की वैल्यू, ये बात समझ में आई। तो क्या मैं यहां से डायरेक्ट x बराबर a कितना आएगा 5, ये ऑप्शन शायद पुराने वाले रिपीट हो गए है ना, ठीक। तो अभी आंसर जो आएगा वो हम फाइनल लिखेंगे, इनमें से आंसर नहीं होगा, ठीक। सबसे पहले x बराबर a हमारा क्या था 5, अब उसकी पावर क्या, यहाँ पे n की पावर क्या आएगा 3, मतलब 3 की पावर क्या आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, किसी को कोई समस्या, हाँ। तो ये क्या बनेगा 9, 9 प्लस 12 और 12 एक 13, अल्टीमेटली क्या मैं 5 की पावर 13/27 बोल सकता हूं, बोलो हाँ है ना। आंसर मेरा फाइनली क्या आएगा x इक्वल्स, बोलो हाँ है ना, आगे बढ़े, ये वाला करो, करो तुम ही लोग करो,
नहीं, 4 स्क्वायर प्लस 4, 16 प्लस 4 20 और 1 21, और अल्टीमेटली 4 की पावर क्यूब, डी ही आएगा। कहाँ से 25 आएगा? बोलो यहां से a कितना आया, n कितना आया, y कितना आया, 3। तो हम क्या x बराबर, बोलो हाँ या ना, a मतलब क्या 7, 7 की पावर क्या, मतलब 7 की पावर यहाँ पे n की पावर y है ना, मतलब 4 की पावर, और अल्टीमेटली बस इसको रिड्यूस करके लिख दो। बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं 7 की पावर 8 सॉरी 16 और 4 20 और 1 क्या हुआ, और बटे क्या 4 क्यूब, मतलब क्या मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। बोलो आया समझ में? चलो आगे बढ़े। अब जैसे इस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है, ये पहले आते थे आजकल नहीं आते, पर फिर भी बता दे रहा हूं। हमको क्या बोला है कि हमको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, ऐसे नंबर्स का, कुछ ऐसे 7 प्लस 2 रूट 12 दिया है ना, ये रूट 12 है ऐसा। ठीक आया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे ये 7 प्लस 2 रूट 12 आया होगा। बोलो हाँ या ना। अगर मुझे इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना अल्टीमेटली, तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा? तो मेरी थॉट प्रोसेस ये होनी चाहिए, ये भैया समथिंग कुछ एक फॉर्म है a प्लस समथिंग b। बोलो हाँ या ना। क्या मैं अगर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में बना लूं, इस चीज को तोड़ के अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में बना लूं, तो उसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ a प्लस बी बचेगा। बोलो हाँ या ना। अब मुझे ये मालूम है कि अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या क्या टर्म्स आएंगे, एक a स्क्वायर आएगा, बोलो हाँ या ना, प्लस क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, 2ab आएगा। बोलो हाँ या ना। तो मुझे इतना मालूम है कि अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो मेरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिला, 7 मिला। बोलो हाँ या ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिला, और क्या मुझे 2ab की वैल्यू क्या मिली है, 2 टाइम्स रूट 12। बोलो हाँ या ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब अल्टीमेटली मुझे ab क्या चाहिए, रूट के अंदर 12। बोलो हाँ या ना। अब रूट 12 को फैक्टराइज करो, कैसे कैसे कर सकते हैं, 4 और 3 में कर सकते हैं। स्पेशली मैंने 4 और 3 में ही क्यों किया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी क्या चाहिए 7, तो 4 और 3 मिला के क्या ये 7 बनेगा। तो क्या मैं ये रूट 12 को रूट 3 और रूट 4 में फैक्टराइज कर सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। तो जब मैं इनका तो कुल मिला के मेरा a आ गया, ये मेरा क्या आ गया, या ये b आ गया, ये a आ गया। बोलो अल्टीमेटली, है ना। तो कुल मिला के अगर मैं a स्क्वायर निकालूंगा तो वो क्या बनेगा, क्या मैं b स्क्वायर निकालूंगा तो वो क्या बनेगा, तो क्या 3 और 4 मिला के 7 बनेगा, मतलब हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब इसको जो मैं रीअरेंज करके ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट 3 इंटू रूट 4। इस वाले टर्म को मैंने रीअरेंज करके, या इस वाले टर्म को रीअरेंज करके कैसे लिखा, कैसे लिखा, ऐसे लिखा। आया समझ में? ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या ये इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, अब रूट 3 प्लस रूट 4 का, किसी को कोई समस्या? हाँ। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो अंदर में क्या आएगा, रूट 3 प्लस रूट 4, रूट 4 को मैं क्या 2 बोल सकता हूं। तो अल्टीमेट मेरा आंसर क्या आया, 2 प्लस रूट 3, और जब मैं स्क्वायर रूट हटाता हूं तो यहां पे क्या आता है, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस आता है। ठीक आया समझ में? तो क्या मेरा आंसर क्या आया इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ये आया समझ में कैसे करना है? तो अगर ये समझ में आ गया है तो तुम लोग ये वाला ट्राई करो। ये मेंस का सवाल है, कोई से ईयर में सीजीएल मेंस का सवाल है।
करो, किसका स्क्वायर रूट निकालना है? क्या रूट 3 को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरा कोई एक चीज में रूट 3 तो आएगा, ए और बी में से। अब ये हिंट दे दी मैंने, अब करो सॉल्व। अभी 1/2 को भूल जाओ, उसको अपन आखिरी में स्क्वायर रूट ले लेंगे। कुल मिला के किसका स्क्वायर रूट लो, या चलो पूरे का ले लो, पूरे का ले लो। मैं ये कह रहा हूं इसको रीअरेंज करके क्या मैं 1 + √3/2 बोल सकता हूं? अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, बोलो अब। अल्टीमेटली ये जो बन रहा होगा 1, ये किससे बनेगा? a² प्लस, और ये किससे बनेगा? अब करो इसको ब्रेक डाउन, हिंट दे दी मैंने, कैसे कैसे कर सकते हो। हाँ हाँ, नहीं ब्रेक डाउन कैसे किया पहले ये बताओ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से तो √3 बचेगा। अरे माता राम, कैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? अल्टीमेटली मेरा ये क्या है, √3/2 बराबर क्या बना? 2 से 2 कैंसिल कैसे हो जाएगा? तो ये क्या बनेगा, ये √3 बराबर 4ab बनेगा। कैसे कैंसिल कर दिया तुमने? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट, इसको डायरेक्ट तोड़ो ना, इसको डायरेक्ट तोड़ो, मतलब काटो पीटो नहीं, तोड़ो। हाँ, आप बताओ क्या। हाँ, वेरी गुड। हाँ, लेकिन सुनो, अगर तुमने ये कर दिया है तो तुमने एक गलती कर दी है। अगर √3/4 ले रहे हो तो वहां पे तुमको 1 लेना पड़ेगा, a² + b²। भाई तुम दोनों जगह क्या बोलते वो करोगे ना, डिवाइड 2 से, किसी एक में कर दोगे, एक में नहीं करोगे। तो a² + b² फिर बराबर 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। भाई तुमने इसको पहले तो रीअरेंज किया, ये 2/2 किया प्लस √3/2 किया, है ना, यही तो किया। तो ये 2 कहां से बन गया? 1 ही तो बचेगा ना। फिर वो तुमने उसको 2ab को 3√3/4 कर दिया, बोलो हाँ है ना। हाँ, चलो मैं बता रहा हूं, इधर देखो। क्या मैंने इसको रीअरेंज करके ऐसा लिखा था? किसी को कोई समस्या थी? 1 + √3/2, किसी को कोई समस्या थी? इसको हमें निकालना है, बोलो हाँ या ना। अब देखो, जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो मेरा a² + b² क्या बनेगा? 1। अब मैंने स्पेशली यही क्यों बोला कि ये 2ab नहीं हो सकता? देखो, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ले रहा हूं तो यहाँ पे मेरा कोई भी रूट का टर्म नहीं आएगा, इसलिए परफेक्ट इंटीजर बना, इसलिए मतलब स्क्वायर से ही आ सकता है ये, इससे नहीं आ सकता। आया समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे मेरा √3 बच भी रहा था, इसलिए मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? 2ab। तो क्या मैं यहां से ab बराबर √3/4 बोल सकता हूं? किसी को कोई समस्या? अब ये ab √3/4 कैसे आ सकता है? देखो, एक तरीका तो है कि ये बन जाए, एक तरीका ये है ये √3/4 × 1 बन जाए, किसी को कोई समस्या? लेकिन जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 3/16 + 1 आएगा, तो कुल मिला के 1 प्लस समथिंग आएगा। और बल्कि मुझे क्या चाहिए? a² + b² क्या चाहिए? 1 चाहिए, बोलो हाँ या ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसको मैं क्या √3/2 + 1/2 में तोड़ दूं, इंटू 1/2 में। ये ab को मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूं, बोलो हाँ या ना। क्या इसका स्क्वायर 3/4 बनेगा? क्या इसका स्क्वायर 1/4 बनेगा? तो अल्टीमेटली जब मैं सम करूंगा तो 4/4 मतलब 1 बन जाएगा, तो मेरा हो गया आंसर। तो कुल मिला के इस पूरे सिनेरियो को मैं अगर रीअरेंज करके ऐसे लिख दूं, ये पूरी जो वैल्यू है ना,
2 प्लस रूट 3/2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, रूट 3/2 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, प्लस 1/2 का प्लस 2 टाइम्स रूट 3/2 इंटू 1/2। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, ए क्या है मेरा रूट 3/2 और बी क्या है मेरा, अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या बना, रूट 3 प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर ए जिनका पहले सही आया था, लेकिन मेथड गलत थी। क्यों, क्या समझ में नहीं आया, देखो यहां तक समझ में आया, यहां तक आया। अब इसके बाद इसको तोड़ने के कितने तरीके हो सकते हैं, देखो अल्टीमेटली या तो इसको मैं रूट 3/4 इंटू 1 कर दूं, और क्या कर सकता हूं रूट 3/2 इंटू 1/2, बोलो हाँ या ना। अब रूट 3/14 अगर मैं इसको a मानता हूं इसको b मानता हूं, तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आएगा, और ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो अल्टीमेटली ये ग्रेटर देन 1 हो गया, है ना, ये वाला जो टर्म है ये ग्रेटर देन 1 हो गया। अब ये ग्रेटर देन 1 मैंने क्यों चुना, क्योंकि मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या चाहिए था, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 चाहिए था। अब ये टर्म क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसलिए मेरा ये कभी भी पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा तरीका क्या है तोड़ने का, ऐसा और ऐसा, ठीक। अब ये भी समझो कि मैंने स्पेशली यहाँ पे डिवाइड बाय टू में क्यों तोड़ा, मैं यहाँ पे रूट 3 या 3 से भी तो तोड़ सकता था, रूट 3 को भी तोड़ सकता था, ऐसा बोल देता मैं रूट 3 को 3/√3, तो भी तो अल्टीमेटली ये रूट 3 आता। पर मैंने क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को यहाँ पे एक 2ab का टर्म चाहिए, बोलो हाँ या ना, 2ab का टर्म चाहिए, इसलिए मुझे इसी को तोड़ना पड़ेगा। एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ही 2 बचेगा, तो अल्टीमेटली मेरा रूट 3/2 बचा। अगर मैं रूट 3 में तोड़ता तो नीचे एक रूट 3 का टर्म आता, ये तो मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है, ये समझ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो इसलिए मैंने इसको कैसे तोड़ा, अब क्या ये बन गया, अब मैंने इसका स्क्वायर किया, ये मेरा a हो गया और ये मेरा क्या हो गया, बोलो हाँ है ना। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या a स्क्वायर और b स्क्वायर 1 आ रहा है, a स्क्वायर 1, a स्क्वायर का क्या हुआ, b स्क्वायर क्या हुआ, क्या ये दोनों मिलके 1 हो गए, तो इसलिए मेरा परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बन गया, ऐसा बन गया, ठीक। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ठीक, लिख लो अगर लिखना है तो, लिखना है, आगे बढ़े, हाँ लिख लो लिख लो। तो जहां पे भी अगर ऐसी चीजें आ जाए जहां पे आपको क्या करना पड़े, स्क्वायर रूट निकालना पड़े, ठीक है, ऐसे सवाल पीडीएफ में और डले हैं, आप लोग कर लेना सेम ऐसे ही। कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये पूरा देखो, ये a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया, ये तो अल्टीमेटली ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना और अंडर रूट में बना, अब आ गया। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या चाहिए हमको, जब भी हमको स्क्वायर रूट ऐसे नंबर्स का निकालने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने का कोशिश करेंगे, समझ में आ गया, क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने का कोशिश करेंगे, या फिर a माइनस बी निकालने का कोशिश करेंगे, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है भाई, स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट यहाँ पे भी कैंसिल हो सकता है, वो कब लगेगा माइनस, जब यहाँ पे एक माइनस आएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a, ये बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे ये जो ab के टर्म है इसके साथ क्या आएगा। अब यहाँ पे सब में देखो, पुराने क्वेश्चन में भी जो ab आ रहा था वो मेरा प्लस आ रहा था, और यहाँ पे भी जो आ रहा था वो प्लस आ रहा था, इसलिए मैंने किस वाले फॉर्मूले के साथ गया, अगर माइनस होता तो किसके साथ जाऊंगा, माइनस वाले के साथ। ये बात समझ में आई, हाँ करें आगे बढ़े, चलो। अब इस टाइप के जो सवाल आते हैं कि हमको क्या देखना है, ग्रेटेस्ट नंबर अमंग ऐसा देखना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलर नंबर, ठीक। इसमें भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन अभी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ये वाला देखते हैं पहले, फिर अपन अगले टाइप पे आएंगे। हमको क्या करना है, इन सब में जो सबसे बड़ा है वो निकालना है, ठीक है। तो पहले इसकी एक थ्योरी समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मैं 2, 3 और 4 की बात करूं तो इनमें सबसे बड़ा क्या है? ये तो दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। 3 और 2 में कौन बड़ा है? ठीक, आया समझ में? अब मैं क्या करूं, मैं अगर इनकी पावर्स क्या करूं, यहां पे मान लो मैं पावर यहाँ पे 3 कर देता हूं, यहाँ पावर क्या कर देता हूं 2, और यहाँ पे पावर क्या कर देता हूं 1, तब हम कैसे निकालेंगे? तो देखो 2 की पावर 3 क्या होती है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? और 4 की पावर 1, तो क्या यहाँ पे 9 सबसे बड़ा बन गया? बोलो है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या थी? कम थी। आया समझ में? यहाँ पे बेस छोटा था लेकिन पावर, यहाँ बेस ज्यादा था यहाँ लेकिन पावर छोटी थी। आया समझ में? तो हमने फिर क्या किया, एग्जैक्ट पावर का कैलकुलेशन करके देख लिया कि क्या। अब इसी चीज में अगर सपोज मैं ये बोल दूं कि रूट के अंदर मान लो 7 है, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बोल दिया, रूट के अंदर 7 है और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि क्यूब रूट ऑफ क्या निकालना है हमको, मान लो कि 16 निकालना है। आया समझ में? क्या निकालना है? क्यूब रूट ऑफ 16। अब 7 और 6 यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है ना, अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या है? अब देखो 7 और 16 में हमको क्या दिख रहा है? 16 बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? क्यूब रूट है, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको जब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कहाँ पहुंचूंगा मैं, और यहाँ पे एक ऐसा नंबर जिसको जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा? 7। तो क्या मैं इसको रीअरेंज करके 7 की पावर 1/2 बोल सकता हूँ, और क्या इस 16 को पावर क्या मैं बोल सकता हूँ 1/3? बोलो हाँ या ना, किसी को कोई समस्या? अच्छा, जब मैं यहाँ पे था, देखो मेरे, जब मैं यहाँ पे था तो मैंने क्या क्या एग्जाम्पल लिए थे? 2, 3 और 4। बोलो 4 अभी इन सब में सबसे बड़ा था। क्या मैं अगर सबकी पावर स्क्वायर ले लूं, ठीक है, सबकी पावर स्क्वायर ले लूं, तब कौन सा नंबर बड़ा होगा? तब भी 4 ही बड़ा होगा। तो यहाँ क्या आएगा? 4, यहाँ 9 और यहाँ पे 16। क्या ये अभी भी बड़ा आया? अगर मैं सबकी जगह क्यूब कर लूंगा तो भी कौन सबसे बड़ा आएगा? तो समझाने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे समथिंग ये पावर है 1/2 और यहाँ पे समथिंग क्या है, अगर मैं दोनों जगह कोई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कि ये जो बेस वाली पावर है ये कट जाए, बोलो हाँ या ना, तो फिर मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, क्योंकि ये अल्टीमेटली अगर मैं कुछ भी एक ऑपरेशन दोनों साइड लगा रहा हूं तो क्या मेरा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में कोई फर्क आ रहा है क्या? वो तो वही लग रहा है। अगर मैं यहाँ स्क्वायर कर रहा हूं तो भी मेरा स्क्वायर वाला ही, यही 4 ही ज्यादा है। अगर क्यूब कर रहा हूं तो भी यही ज्यादा आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या मैं यहाँ पे 2 और 3 के एलसीएम से अगर पावर ले लूं, यहाँ पे क्या आएगी? 2 और 3 की 6। अब ये एलसीएम लेने का फायदा क्या हुआ? यहाँ क्या बन गया? 7 की पावर, और यहाँ क्या बन गया? 16 की पावर। क्या मुझे इन दोनों को पहचानना ज्यादा आसान है कि इसमें से बड़ा छोटा कौन है, कि इन दोनों को पहचानना ज्यादा आसान है इनमें से बड़ा छोटा कौन सा है? ये पावर वाला। अब ये मुझे मालूम है क्या होता है, और ये क्या होता है। अब इन दोनों में कौन बड़ा? तो जो इन दोनों में बड़ा है वो इन दोनों में भी बड़ा रहेगा, क्योंकि पावर से कोई चेंज होता है क्या? ये यहाँ पे मैं बता चुका हूं। आया समझ में? तो अल्टीमेटली इसके लिए हमको अब थॉट प्रोसेस क्या रखनी है, जहां पे भी ऐसे सारे नंबर्स आ जाएं, जैसे यहाँ पे पावर 1/2, यहाँ पावर 1/3, तो हम क्या करेंगे? ये 2 और 3 का क्या ले लिया हमने? एलसीएम। एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि वो कट गए, नीचे वाले बेसेस हट गए। नीचे वाले बेसेस हट गए तो पावर बिल्कुल एक इंटीजर आ गई। अब जैसे इंटीजर आ गई तो क्या मेरे को ये सब चीजों से ज्यादा यूज टू हूं मैं, कि ये सब चीजों से ज्यादा यूज टू हूं? तो जो इनमें बड़ा आएगा वो इनमें भी बड़ा आएगा, क्योंकि पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ग्रेटेस्ट और, अगर हम एक ही ऑपरेशन दोनों साइड लगा रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। एक मेरा क्या है? 5 की पावर 1/, बोलो हाँ या ना। एक मेरा क्या है? 4 की पावर, एक मेरा क्या है? 1/, और एक मेरा क्या है? 1/7। ठीक है। अब यहां पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 2, 3, 5 और 7। तो क्या मैं इनका एलसीएम ले लूं? हाँ, क्या एलसीएम आएगा? हाँ, 35 और 3, हाँ ठीक है, 210 आएगा। तो मैं 210 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे 210 से किया तो 5 की पावर क्या आया? ये 110। ये कितना आएगा? कहाँ पे? हाँ सॉरी, 105 आएगी। ठीक।
क्या आएगी? अब यहां 4 की पावर क्या आएगी? हाँ, कितनी आएगी? 70। यहां 2 की पावर क्या आएगी? यहाँ पे 210 है ना, हाँ तो 42। और यहाँ पे 2 की पावर क्या आएगी? 30। अब इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 5 की पावर 105। देखो एक तो ये मेरा बेस भी बड़ा है प्लस इसकी पावर भी सबसे बड़ी है, तो आंसर क्या लगाऊंगा मैं? 1/5। हाँ, मैं अगली बार उसी पे ही आने वाला हूँ कि अब ये सब तो हो गया कि एक समझाने का तरीका कि हमने कैसे किया, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे देखो यहाँ पे 5 का एक मुझे ऐसा नंबर चाहिए तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 5 दे दे, बोलो हाँ या ना। तो कुल मिला के 2 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट मतलब 2 होता है, मतलब ये 2 से बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा होगा, बोलो हाँ या ना। ये क्यूब रूट ऑफ 4 है, मतलब ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या है, तो ये बहुत छोटा नंबर होगा। ऐसे ये भी बहुत छोटा नंबर होगा और ये भी बहुत छोटा नंबर होगा, बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली इन सब में सबसे बड़ा कौन होगा? √5। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो फिर ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमको दोनों तरीके आने चाहिए। ये समय के साथ डेवलप होगी, लेकिन जब तक नहीं हो रही जब तक हमको ये करना है। आया समझ में? तो इसको करने का तरीका समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। ये तुम लोग ट्राई करो जरा, इसमें से हमको ये बताना है कि किस एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन सही है इसमें से। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन सही है। हिंट दे दे रहा हूं, यहां चीजें अपॉन में है, तो अपॉन वाला जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन उतना छोटा होगा। आया समझ में? मतलब अल्टीमेटली मेरे को ये और ये को कंपेयर करना है, किस किस को? क्यूब रूट ऑफ 12, फोर्थ रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ। अब सोचो, एक दिमाग लगाओ, अगर मैं 2 सिर्फ बोलूं तो 2 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 1/2 कर देता हूं तो वो क्या हो जाता है? 0.5, मतलब बहुत कम हो जाता है। अब यहां फ्रैक्शन वाला सपोज ये बड़ा टर्म आएगा तो ओवरऑल ये क्या आएगा? सपोज ये जो है ये वाला टर्म इससे छोटा आया, तो ये इस वाले फ्रैक्शन से ये क्या आएगा? भाई ये बहुत, ये सबसे बड़ा इन सब में, तो ये सबसे छोटा होगा, बोलो है ना। मान लो एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही आंसर है। मान लो ये 2 क्यूब रूट ऑफ 12 सबसे बड़ा टर्म आया, किस किस में? इसमें, इसमें और, तो 1/this सबसे छोटा होगा इन सब में, क्योंकि 1 एक बड़ा नंबर कर दिया, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? अरे ऐसा समझो, अच्छा चलो इधर देखो, अगर मेरे पास 2 नंबर है, 2 और 3, इनमें बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, लेकिन 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है? 1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है। अब ऐसा समझो कि जब ये 2 था, यहाँ पे 2 छोटा था, एक छोटे नंबर का 1 किया तो ये ज्यादा देगा कंपैरेटिवली एक बड़े नंबर को 1 किया, क्योंकि ये क्या दे दिया? छोटा। ऐसा भी समझ सकते हो कि ये जो डिवाइड का मतलब होता है, एक को कितने हिस्सों में बांटो, तो एक हिस्से के पास कम ही आएगा, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक को 2 हिस्सों में बांटो, तो कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा। अब आ रहा है समझ में? अब करो 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 करो, पहले थोड़ा पेन चलाओ, इन सब में पहले बताओ कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। पेन चलाओ, पेन। पहले क्या देखोगे कि रूट की पावर ये और 29 और यहाँ पे √5, इन सब में सबसे बड़ा या छोटा कौन है? सबसे बड़ा क्या है? और सोचो।
डी ऑप्शन। अगर तुम लोगों का √5 सबसे बड़ा आ रहा है तो डी ऑप्शन कैसे होगा? सबसे बड़े को जब अपन 1/1 करेंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा। चलो अल्टीमेटली मुझे ये क्या करना है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या पावर 1/3 बोल सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। 29 को क्या बोल सकता हूँ, और ये 5 को क्या बोल सकता हूँ? क्या 3, 4 और 2 का एलसीएम 12 होगा? तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे, मतलब पावर 12 ले ली तो लॉ ऑफ इंडाइसेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्टीमेटली ये क्या बना, 12 की पावर 4, ये क्या बना, और ये 5 की पावर 6। अब इन सब में कंपेयर करना है कि सबसे बड़ा और छोटा क्या होगा। क्या होगी, पावर 3 होगी। ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। हाँ, अब मुझे बताना है कि इन सब में सबसे बड़ा कौन सा होगा। क्या ये समझ में आ रहा है कि 5 की पावर 6 सबसे बड़ा होगा? तो अल्टीमेटली इन सब में सबसे बड़ा कौन होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ, तो सबसे छोटा कौन सा फ्रैक्शन आएगा? इसका मतलब आंसर किस में से होगा? ये का भी हो सकता है क्या, सी और डी? बोलो हाँ या ना। अब मैं क्या करता हूं, सबसे बड़ा देख लिया, सबसे छोटा देख लेता हूं। सबसे छोटा कौन सा होगा? अब अल्टीमेटली इन्हीं दोनों में से कोई एक छोटा होगा। यहां देखो 12 की पावर 4 मतलब 144 इंटू 144 है। किसी को कोई समस्या? 29 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ नहीं, 729 नहीं होता, वो 27 का होता है। 8 841, ठीक। और 841 इंटू 29 होगा। बोलो हाँ है ना। अब ये 29 को मान लो 30 है, तो ये 841 का 30 गुना है, मतलब कितना, 24,000 समथिंग आएगा। बोलो हाँ है ना। और ये क्या है, 144 इंटू 100 या 12 का क्यूब बताओ क्या होता है? 1728। हाँ, और इंटू क्या, इंटू 12। बोलो हाँ या ना। तो ये 1728 इंटू 10 मतलब क्या बनेगा, 17,000 समथिंग बनेगा। और 17,000 में इसका 2 गुना मतलब 3400। कुल मिला के ये कहानी जाएगी 20,000 के आसपास, और ये कहानी जाएगी किसके आसपास? तो इन सब में सबसे छोटा कौन हुआ? अगर ये सबसे छोटा हुआ तो ये सबसे, तो हमारा आंसर क्या होगा? मैंने अपोजिट करके नहीं किया था बाकी। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीजें फंसी इसको कैसे हमने सॉर्ट आउट किया, ये समझ में आया? हाँ, अगर ये समझ में आ गया तो ये नेक्स्ट वाला ट्राई करो। अब इसका सबका आंसर सही आना चाहिए, ठीक। हालांकि ये आसान है, चलो फिर भी करो। मुझे ये बताना है इस सवाल में कि मेरे पास 3 चीजें लिखी हुई हैं, इसमें से कौन सी सही है? क्या सिर्फ पहली सही है, क्या सिर्फ दूसरी सही है, क्या सिर्फ तीसरी सही है, या इन तीनों में कोई भी सही नहीं है? ये बात समझ में आया? गलत। हाँ, सी मतलब ओनली 3 सही। हाँ सही, और ओनली 3 सही होगा आंसर। ठीक है, क्यों होगा? देखो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स क्या है, 65 है। बोलो हाँ या ना।
यहाँ पे क्या है 17 और यहाँ पे क्या है 12। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है और इसकी पावर क्या है, ठीक। अब 1/3, क्या इन सब का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, तो कुल मिला के 65 का स्क्वायर बनेगा। ये क्या बनेगा 17 की पावर 3 बनेगा और ये क्या बनेगा 12 की पावर 4। बोलो हाँ है ना, 12 की पावर 4 मतलब फिर से वो 1728 इंटू 12 क्यूब इंटू 12। 17 क्यूब क्या होता है, देखो 20 का क्यूब क्या होता है 8000। ये बात समझ में आया? ये 8 लेस देन 8000 रहेगा। बोलो हाँ है ना। और ये मेरा क्या है, ये अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास आ रहा है। किसमें क्या होता है, चलो और बढ़िया 4913। किसी को कोई समस्या? और ये क्या होगा, ये 20,000 के आसपास है। और 65 का स्क्वायर निकालने को मैंने बोला ये इसमें एक ज्यादा जोड़ो, और ये इन सब में सबसे बड़ा क्या आया, ये बड़ा आया, इन सब में सबसे बड़ा ये होगा, तो इसका अपोजिट सबसे छोटा होगा, मतलब ये दोनों में से ऑप्शन होगा। हाँ बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद मुझे क्या देखना, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है, तो ये मेरा सबसे बड़ा होगा, इसलिए आंसर क्या होगा ओनली फर्स्ट। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है 2 मिनट रुको, यहाँ 12 है 1/3। अरे सॉरी, इसमें 1 थोड़ी ना है भाई, यही तो मैं भी थोड़ा सा वो हो गया कि आंसर वही मैंने देखा और इसमें 1 थोड़ी ना है। अगर सबसे बड़ा मेरा ये आ गया तो ऑप्शन नंबर और आगे चेक करने की जरूरत थी क्या, तो आंसर क्या होगा 3। 1 कहाँ था इसमें, है ना। ठीक है, आया समझ में। ठीक, अब इसमें अलग टाइप के और सवाल आते हैं कंपैरिजन में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कंपेयर करना है √7 है ना माइनस √5 को, और किसको कंपेयर करना है कि √9 या √9 की जगह मैं √8 ले लेता हूं, है ना, और इसमें माइनस करता हूं रूट या 2 मिनट और 1। चलो किसी को कोई समस्या, बोलो हाँ या ना। ऐसे सवाल आए तो हमको कैसे करना है, ठीक। इस वाले टाइप में भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक। मैं एक समझा रहा हूं अभी, बाकी अपन अगली क्लास में विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जितनी भी वो है। लेकिन यहाँ पे हमको जो एक थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है वो डेवलप ये करनी है कि देखो अगर मेरे ये कोई 2 टर्म है, बोलो हाँ या ना। हाँ, कंसेप्ट यही लगेगा, क्या लगेगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे 2 3 4 थे तो मैं स्क्वायर कर रहा था तो भी लेकिन 4 ही बड़ा आ रहा था, क्यूब कर रहा था तो भी कौन बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा कंसेप्ट कि ये सपोज ये मेरा पूरा एक ए है, ये मेरा क्या है बी, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में भी जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। बोलो हाँ है ना, क्योंकि ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, अल्टीमेटली हमको कोई एक ऑपरेशन तो लगाना पड़ेगा। अब सपोज देखो जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ पे 7 और 5 मिलके क्या बनाएगा 13 बनाएगा, 7 और 5 मिलके 12 बनाएगा। और यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, मतलब 11 और 1 मिलके क्या बनाएगा 12। ये बात समझ में आई, बोलो हाँ है ना। अब मैंने ये देखा कि भैया यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का टर्म तो दोनों में सेम आ रहा है, बोलो हाँ है ना। कितना आ रहा है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस करेगा वो कौन करेगा -2ab करेगा, बोलो हाँ या ना, -2ab करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस में अंडर रूट में क्या आएगा 5 और अंडर रूट में क्या आएगा बोलो 7, और यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट में 11 और अंडर रूट में 1, बोलो हाँ है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये कितना बना, अब देखो अब जब दोनों में कॉमन है तो अल्टीमेटली सिर्फ क्या मैं ए बी को देख लूं, भाई तो दोनों में था, अगर दोनों का 2 गुना करूंगा तो भी जो बड़ा छोटा होगा वो तो होगा ही होगा। तो अब यहाँ पे रूट कितना बना, यहाँ क्या बना रूट, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, रूट 35 बड़ा है, बोलो हाँ है ना।
अब रूट 35 बड़ा तो है, क्या जब ये 12 में से एक बड़ी संख्या घटेगी, बोलो हाँ या ना, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, छोटा आएगा, और ये ओवरऑल क्या आएगा, तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे -2ab का एक टर्म आएगा, बोलो हाँ या ना। ऐसे यहाँ पे भी क्या आएगा, -2ab का एक टर्म आएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक, तो अल्टीमेटली बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। ठीक, किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार और बताऊं, 2 मिनट, यहां से देखो। देखो सपोज मैंने एक लिखा यहाँ पे √7 माइनस √, ठीक है, इसको माना मैंने a, इसको माना क्या, अल्टीमेटली ये मेरा b, a माइनस b बना, इसको मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो क्या बना, √a², बोलो हाँ या ना, प्लस क्या बना, b² माइनस 2 टाइम्स √7 इंटू √5। किसी को कोई समस्या, यहां देखो यहां क्या था, √11 माइनस √1, है ना, √11 माइनस √1। तो यहां पे देखो इसको मैंने फिर से a माना, इसको क्या माना, तो क्या ये a माइनस b है, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया तो a² मतलब क्या आएगा, √11 का होल स्क्वायर, बोलो है ना, प्लस क्या आया, a² प्लस b², फिर क्या -2 टाइम्स √11 इंटू √1। किसी को कोई समस्या, ठीक है। अब ये देखो √7 का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, -2 टाइम्स √35 होगा, कोई समस्या। यहां पे क्या बनेगा, ये क्या बनेगा और ये क्या बनेगा, किसी को कोई समस्या, क्या ये दोनों मिलके क्या बने, क्या ये दोनों मिलके क्या बने, तो अल्टीमेटली मुझे 12 में से अब एक कोई नंबर घटाना है, बताओ। अब सपोज यहाँ 12 में से 6 घटाऊं, यहाँ 12 में से 5 घटाऊं, तो बड़ा कौन सा आएगा, 12 में से 5 घटाने वाला बड़ा आएगा, क्योंकि ये क्या देगा 7 देगा, ये क्या देगा 6 देगा। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स में ये देख लूं कि कौन सा बड़ा आएगा कौन सा छोटा आऊंगा, तो अगर मैं 12 में से बड़ा नंबर घटाऊंगा तो अल्टीमेटली मेरा नंबर क्या आएगा, और 12 में से छोटा घटाऊंगा तो अल्टीमेटली मेरा नंबर क्या आएगा। ये बात समझ में आई। अब √35 और √11 में क्या बड़ा है, तो अल्टीमेटली ये बड़ा नंबर आएगा, 12 पे घटाने पे ओवरऑल छोटा आएगा, ओवरऑल स्मॉलर आएगा, बोलो हाँ या ना। और ये क्या है, छोटा है, तो 12 में से छोटा नंबर घटाने पे ओवरऑल नंबर क्या आएगा, लार्जर। आया समझ में, इन दोनों में कौन सा बड़ा हो गया। तो अब ये मैंने राम कहानी इसलिए बताई है कि आपको ये सब नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, जैसे ही आपको देखे कि भैया a और b मिलके क्या बना रहे हैं, सेम दे रहे हैं, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो ए बी से आएगा, a इंटू बी से आएगा। इसमें a क्या है, इसमें b क्या है, इसमें a क्या है, इसमें b क्या है, वो, ठीक है। तो यहाँ पे √35 बन रहा है ab, यहाँ पे √11 बन रहा है, बोलो हाँ है ना। इन दोनों में जो छोटा होगा वो ओवरऑल बड़ा होगा, √11 वाला छोटा था इसलिए ये ओवरऑल क्या होगा। और जब ये कहानी प्लस में आ जाए, कैसी आ जाए, यहाँ पे 7 प्लस रूट क्या आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए √11 प्लस, अभी भी देखो क्या ये दोनों मिलके 12 बना रहे हैं। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो +2ab से आएगा, तो यहाँ पे 2ab मतलब ab क्या बना रहा है अल्टीमेटली रूट, और यहाँ पे क्या बना रहा है। अब यहाँ पे कहानी हो रही थी माइनस की, यहाँ पे क्या टर्म आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा +2ab आएगा, बोलो बात आई समझ में। तो अब इन दोनों में जो बड़ा होगा वही ओवरऑल बड़ा होगा। ये बात समझ में आई कैसे करना है डायरेक्ट, ठीक। तो इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू और प्रैक्टिस करेंगे। अब इसी में एक टाइप बनता है, यहाँ पे देखो सम मेरा 12-12 बन रहा था, जरूरी नहीं कि 12 हर बार 12 बने, कुछ और भी बन सकता है। तो फिर हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेंगे कि उसको हमको कैसे करना है। अल्टीमेटली ये समझ लो कि जो जितना, जैसे सपोज यहाँ पे नंबर मान लो एक मेरा 13 है और दूसरा नंबर मेरा क्या है 5, और दूसरा मेरे पास यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है +5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सम कितना बन रहा है और यहाँ पे सम क्या बन रहा है। अब देखो 18 और 12, तो अल्टीमेटली नंबर कौन सा बड़ा आएगा। अब ये आया लॉजिक कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं स्क्वायर करूंगा, ये मैंने a माना, ये मैंने, तो जब मेरा a² प्लस b² ही बड़ा आ गया, यहाँ पे कितना आया 12, यहाँ पे कितना आया, तो अल्टीमेटली नंबर में +2ab होगा,
वो तो और बड़ा, मतलब फिर अल्टीमेटली बड़े नंबर में बड़ा कुछ जोड़ूंगा तो वो अल्टीमेटली तब भी क्या रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा। तो जब मेरे नंबर्स का सम अनइवन है तो मुझे बस क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं ये क्या है 13 और इनको जोड़ो, कितना आया 18, यहाँ 7 और 5 इसको जोड़ो, कितना आया 12। तो 18 और 12 में जो बड़ा होगा हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा वाला। उसके पीछे का रीजन मैं ये सब कहानियों में दे चुका हूं। माइनस होगा तो 12 बड़ा। नहीं, माइनस होगा तो सपोज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, √13 माइनस √5, और यहाँ पे क्या है √7 माइनस √5। फिर से हमको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म आएगा, बोलो हाँ है ना। यहाँ पे ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ये क्या बन रहा है 12। अब देखो इसको जब मैं वो करूंगा मल्टीप्लाई तो 13 पंजे क्या बनेगा, अल्टीमेटली ये 2√65 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा -2√35। आया समझ में। यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, अब देखो यहाँ पे 65 बना, यहाँ पे 35 बना, अब 18 में से समथिंग इसका कुछ माइनस करना पड़ेगा, फिर भी हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन है, लेकिन सवाल ऐसे आएंगे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ना ये सेम आ जाएगा, समझ गए। तो सेम आ जाएगा तो अल्टीमेटली किससे फर्क पड़ेगा, तब भी इन दोनों के जोड़ से ही समझ में आएगा। आया बात समझ में, किसी को कोई समस्या। हाँ, यहाँ पे 65 आ रहा है, यहाँ पे इसलिए मैंने बोला कि कल जब क्वेश्चंस लेके आएंगे तब और समझ में आएगा, लेकिन लॉजिक हमारा यही फॉलो होगा अल्टीमेटली। आया समझ में। हाँ हाँ हाँ, ये अल्टीमेटली 8 दूनी 16 है ना, तो अल्टीमेटली ये 2 के आसपास जाएगा, मतलब ऐसे तो कर ही सकते हैं फिर, मतलब ये तो बेसिक मेथड है। ये 35 किसके आसपास जाएगा भाई, 36 6 के आसपास जाएगा, ये 12 ये अप्रोक्सीमेटली 0 जाएगा, तब भी कौन सा बड़ा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आया समझ में। ये 0 पॉइंट समथिंग रहेगा अप्रोक्सीमेटली, और ये अप्रोक्सीमेटली क्या है 2, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसे नंबर्स आ सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन छोटा आ जाए और यहाँ पे तो फिर हमको थोड़ा सा वो होगी, लेकिन अल्टीमेटली सवाल ऐसे बनेंगे कि ये वाला जो टर्म है ना ये दोनों में कॉमन आ जाए, तो कॉमन आ जाएगा तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ रहा है समझ में, ठीक है। और या फिर ऐसे नंबर्स आएंगे कि इन दोनों को जोड़ के ये 12 बना रहा था और ये भी क्या बना रहा था 12, तो जो अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर था वो क्या था 2ab था। ये बात समझ में आया था, प्लस था तो बड़ा वाला प्लस हो रहा था, माइनस हो रहा था तो छोटा वाला था वो बड़ा हो जा रहा था। आया समझ में। क्यों बड़ा हो जा रहा था, क्योंकि छोटा नंबर जब घटाएंगे तो ओवरऑल नंबर बड़ा आएगा, और बड़ा नंबर जब घटाएंगे तो ओवरऑल नंबर। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल की क्लास में। कल वैसे मेरी नहीं रहेगी, जो टीचर्स का गैप हो गया है वो कवर अप कराएंगे। मैं तुम लोगों को शाम तक बता दूंगा कि कल कौन ले रहा है, ठीक है। तो अपन जब भी मिलेंगे तो अपन ये टाइम इन वर्क स्टार्ट करेंगे, और कल अगर हुआ तो इसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। हाँ, ये 11 बजे से, ठीक।